नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा कैबिनेट की पहली बैठक में लाडो लक्ष्मी योजना के विस्तार का फैसला लिया गया। सरकार ने योजना का दायरा बढ़ाते हुए और ज्यादा पात्र महिलाओं को शामिल करने की घोषणा की है। अब महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे खाते में मिलेगी, जिससे घरेलू खर्च, बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य जरूरतों में राहत मिलेगी। हरियाणा सरकार ने नए साल से किसानों को बड़ी राहत देते हुए ट्रैक्टर खरीद पर 3 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य छोटे और मध्यम किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराना है। सरकार का मानना है कि इससे खेती की लागत घटेगी, उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आमदनी में सीधा इजाफा होगा। पानीपत गोरखपुर एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए हरियाणा के 133 गांवों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने सर्वे और नोटिस जारी करने का काम तेज कर दिया है। इस एक्सप्रेसवे से प्रदेश में औद्योगिक विकास, बेहतर कनेक्टिविटी और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। हरियाणा में नए डीजीपी अजय सिंघल ने औपचारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया है। चार्ज लेने से पहले उन्होंने अपने 85 वर्षीय पिता को कुर्सी पर बैठाकर आशीर्वाद लिया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। नए डीजीपी ने कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिस सुधार को प्राथमिकता बताया है। सोनीपत के राजपुर गांव में दिव्यांग रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर दलबीर की से सनसनी फैल गई। उनका शव एक प्लॉट में पड़ा मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और परिजनों से पूछताछ की। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश या संपत्ति विवाद की आशंका जताई जा रही है। हिसार में तेज रफ्तार कार और बाइक की भीषण टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। इसी दौरान पास में एक स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें कई बच्चे घायल हुए। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। मुरथल इलाके में हरियाणा पुलिस ने 2 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि नए साल से अपराध पर सख्ती बरती जाएगी। बदमाशों से हथियार भी बरामद हुए हैं। पुलिस अधिकारियों ने दावा किया कि इस कार्रवाई से क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगेगा। रोहतक हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को कुचल दिया, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए IAS डॉ. राहुल नरवाल को हांसी जिले का पहला डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया है। अधिसूचना जारी होने के बाद उन्होंने कार्यभार संभालने की तैयारी शुरू कर दी है। नए जिले के गठन के बाद यह नियुक्ति प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अहम मानी जा रही है। वर्क स्लिप घोटाले को लेकर हरियाणा सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मंत्री अनिल विज ने कहा कि 9 जिलों में इस मामले की गहन जांच कराई जाएगी। उन्होंने साफ किया कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और जरूरत पड़ी तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। हरियाणा में 8 साल बाद लिंगानुपात में सुधार दर्ज किया गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार यह सुधार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का सकारात्मक परिणाम माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जागरूकता, सख्त कानून और सामाजिक बदलाव के कारण बालिकाओं के प्रति सोच में सुधार हुआ है। रोहतक में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 1.5 साल का बच्चा गर्म पानी से भरे टब में गिर गया। हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद में एक किशोर के साथ कुकर्म की घटना सामने आई है। पीड़ित ने जब शिकायत दर्ज कराई तो आरोपियों ने उस पर पेट्रोल डालकर लगा दी। किशोर करीब 50% तक झुलस गया है और अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हरियाणा में घने कोहरे और शीतलहर का असर लगातार बढ़ रहा है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान गिरकर 2.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे के बने रहने की चेतावनी दी है। हिसार में एक कारपेंटर की विदाई चर्च का विषय बन गई। परिजनों ने विदाई में 3 लाख रुपये का नकली हाथी और 1 लाख रुपये के पटाखे फोड़े। अनोखी विदाई को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। सोशल मीडिया पर भी इस विदाई के वीडियो वायरल हो रहे हैं। पानीपत में लाखों रुपए की चोरी के मामले का पुलिस ने 72 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। जांच में पता चला कि चोरी करने वाले आरोपी उत्तर प्रदेश से आए थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर चोरी का माल भी बरामद कर लिया है। अधिकारियों ने टीम की तेज कार्रवाई की सराहना की है।
एनसीआर क्षेत्र में गुरुग्राम और नोएडा को पीछे छोड़ते हुए सोनीपत को टॉप शहर बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉन डेंस पेसेंट है, औद्योगिक विकास और कनेक्टिविटी के कारण सोनीपत तेजी से उभर रहा है। रियल एस्टेट और रोजगार के मामले में भी शहर ने नई पहचान बनाई है। कुख्यात रोहित गोदारा गैंग ने हरियाणा के एक व्यापारी को विदेशी नंबर से धमकी दी है। व्यापारी से बड़ी रकम की मांग की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर साइबर सेल की मदद से कॉल की जांच शुरू कर दी है। सुरक्षा एजेंसियां गैंग की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। एक आंगनबाड़ी वर्कर की आटा चक्की में बेरहमी से हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। हत्या के पीछे आपसी रंजिश या पारिवारिक विवाद की आशंका जताई जा रही है। बहू पर की गई टिप्पणी का विरोध करने पर एक ससुर की पेचकस से गर्दन में वार कर दी गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। घरेलू विवाद से जुड़ी इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। बीजेपी नेता और पूर्व कबड्डी खिलाड़ी से जुड़े ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में नकदी और सोना बरामद किया गया है। ईडी की टीम आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है। मामले ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। अंबाला में बाबा खाटू श्याम के दरबार को सजाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कोलकाता से विशेष फूल मंगाए गए हैं, जिससे मंदिर परिसर को भव्य रूप दिया जा रहा है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर विशेष इंतजाम किए हैं। बल्लभगढ़ के पंजाबी मोहल्ले में पानी संकट गहराता जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई दिनों से नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही। नाराज लोगों ने रोड जाम करने की चेतावनी दी है। प्रशासन ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है, लेकिन अब तक राहत नहीं मिल सकी है। घने कोहरे के कारण हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई वाहन आपस में टकरा गए। हादसों में एक व्यक्ति की हो गई और 13 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस और प्रशासन ने वाहन चालकों को सावधानी बरतने की अपील की है। हरियाणा में 1 जनवरी 2026 से नई न्यूनतम मजदूरी दरें लागू कर दी गई हैं। सरकारी विभागों, बोर्ड, निगम और सार्वजनिक उपक्रमों में काम कर रहे डेली वेज, पार्ट टाइम और अस्थायी कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। जिलों को 3 श्रेणियों में बांटकर वेज तय की गई है, जिससे मजदूरों की आय में बढ़ोतरी होगी। पंचायती जमीन पर लंबे समय से रह रहे कब्जाधारियों को मालिकाना हक देने की योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 तय की गई है। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय में आवेदन जमा होंगे। रास्तों और तालाबों पर अवैध निर्माण इस योजना में शामिल नहीं होंगे। इससे ग्रामीणों को जमीन पर अधिकार मिलेगा। राज्य सरकार ने गरीब परिवारों को बेहतर राशन सुविधा देने के लिए 4000 नए राशन डिपो खोलने की योजना बनाई है। जनवरी 2026 के अंत तक अंत्योदय सरल पोर्टल पर आवेदन शुरू होने की संभावना है। कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, जिससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। शिक्षा विभाग ने ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा स्कूल से जोड़ने के लिए 1 से 9 जनवरी 2026 तक विशेष अभियान शुरू किया है। शिक्षक घर घर जाकर बच्चों और अभिभावकों से संपर्क करेंगे। इस पहल का उद्देश्य शिक्षा से वंचित बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाना है। हरियाणा कैबिनेट की पहली बैठक में 2026 की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में पार्ट टाइम कर्मचारियों के हित, पेंशन योजनाओं को मजबूत करने और गरीब परिवारों को अतिरिक्त सब्सिडी देने के संकेत मिले। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। हरियाणा में नए साल की शुरुआत घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के साथ हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 5 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। विजिबिलिटी कम रहने से सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। आज सुबह 11 बजे चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की पहली बैठक हुई। बैठक में वर्ष 2026 की प्रशासनिक प्राथमिकताओं, विकास कार्यों और नीतिगत फैसलों की रूपरेखा तय की गई। कई अहम प्रस्तावों पर विचार किया गया। आईपीएस अधिकारी अजय सिंघल ने आज से हरियाणा के नए पुलिस महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है। वे अगले 2 वर्षों तक इस पद पर रहेंगे। कानून व्यवस्था सुधार, अपराध नियंत्रण और पुलिस सुधार उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल बताए जा रहे हैं। सेवानिवृत्त हो रहे डीजीपी ओपी सिंह ने रिटायरमेंट से पहले भावुक संदेश जारी किया। उन्होंने अपने कार्यकाल के अनुभव साझा किए और आने वाले समय में पुलिस के सामने मौजूद चुनौतियों का उल्लेख किया। उन्होंने नई टीम को बेहतर कार्य करने के लिए शुभकामनाएं भी दी।
हरियाणा के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है। ठंड और शीतलहर को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। छात्रों और अभिभावकों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद है। रोहतक समेत कई जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। दृश्यता कम होने के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि दोपहर के बाद धूप निकल सकती है, जिससे ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने 1 जनवरी को हरियाणा के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई है। बारिश से तापमान में और गिरावट आ सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे मौसम को ध्यान में रखते हुए फसल की सुरक्षा करें। यमुनानगर में 1100 करोड़ रुपए की लागत से बने गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज में नए साल से पढ़ाई शुरू हो गई है। इससे इलाके में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय छात्रों को पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हिसार में 1 जनवरी से 18 कॉलोनियों के ऑनलाइन सब डिवीजन को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे लोगों को प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज सही कराने में आसानी मिलेगी। नगर प्रशासन ने नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन से नई ट्रेन टाइम टेबल आज से लागू हो गई है। कई ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले अपडेटेड समय सारिणी जरूर जांच लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो। जींद जिले में पुलिस ने छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार जांच तेजी से की गई और आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्रवाई जारी है। कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे 44 पर रिकवरी वैन से टक्कर के बाद बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर जाम की स्थिति बन गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अनुसूचित वर्ग के किसानों के लिए चरखी दादरी जिले में ट्रैक्टर अनुदान योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। पात्र किसानों को निर्धारित शर्तों के अनुसार सब्सिडी दी जाएगी, जिससे उनकी आय बढ़े और खेती आसान हो सके। हरियाणा की जेलों में अब गैंगस्टरों की भाईगिरी खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। जेल प्रशासन ने गैंगस्टरों से झाड़ू लगवाने और टॉयलेट साफ करवाने जैसे काम कराए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे जेलों में अनुशासन कायम होगा और अपराधियों को कड़ा संदेश जाएगा। श्रम मंत्री अनिल विज ने विभाग में करीब 1500 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा किया है। उन्होंने इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री नायब सैनी से की है। मंत्री का कहना है कि भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैथल जिले के एक युवक को स्पेन भेजने के नाम पर धोखाधड़ी का शिकार बनाया गया। उसे ईरान में बंधक बनाकर रखा गया और पाकिस्तानी एजेंट ने परिजनों से 12 लाख रुपए की रंगदारी वसूली। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कुरुक्षेत्र में एक युवक को कनाडा भेजने का झांसा देकर उससे 18 लाख रुपए की ठगी की गई। ठगों ने फर्जी दस्तावेज दिखाकर भरोसा दिलाया था। पैसे लेने के बाद संपर्क टूट गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। रोहतक में नशे का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। पहले जहां हेरोइन और स्मैक का चलन था, अब नशीली दवाओं और इंजेक्शन का इस्तेमाल बढ़ रहा है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के लिए यह नई चुनौती बन गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि युवाओं में इसका असर बेहद खतरनाक हो सकता है। रोहतक में एक बेहद संवेदनशील घटना सामने आई है, जहां थैले में एक नवजात शिशु का शव मिला। लोगों ने देखा कि एक कुत्ता शव को मुंह में दबाकर भाग रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब परीक्षा में कुल 6 लिखित पेपर होंगे, जिनके 600 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा 75 अंकों का पर्सनालिटी टेस्ट भी लिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे योग्य और सक्षम अधिकारियों का चयन अधिक पारदर्शी तरीके से हो सकेगा। हरियाणा में घने कोहरे का कहर लगातार जारी है। कई जिलों में सुबह के समय विजिबिलिटी 0 के करीब पहुंच गई, जिससे सड़क और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बेहद जरूरी होने पर ही यात्रा करें।
मौसम विभाग ने हरियाणा में 30 दिसंबर तक घने कोहरे और शीतलहर को लेकर चेतावनी जारी की है। ठंड में और बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। खासकर रात और सुबह के समय हालात ज्यादा खराब रह सकते हैं। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सोनीपत के बहालगढ़ इलाके में घने कोहरे के कारण दिल्ली सोनीपत रोड पर कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में कई यात्री घायल हो गए, जिन्हें